बेसिक एजुकेशन में आपको एक दो फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपने अगर हमारी पहली वीडियोस देखी हुई हैं तो इसमें हमने टेंसेस को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये उसकी प्रेजेंट टेंस की फोर्थ टाइप है, लास्ट और फोर्थ टाइप है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम पास्ट की स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले कि हम जो है वो ये स्टार्ट करें, आपको पता है कि हर टेंसेस में हम रिवाइज करते हैं, तो ये आज भी रिवाइज करते हैं। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आगे इनकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की भी 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फिर उसके साथ ऐसी या इसका इजाफा होता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज इस्तेमाल होते हैं। डू नॉट, डज नॉट नेगेटिव जब हम बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। डू डज जो है वो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है, जब सारे जितने भी हम पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसमें सब्जेक्ट के आगे जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि बाकी टेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो पहले पहले टेंसेस हैं इसमें जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन बाकी टेंसेस में इस तरह होता है, यानी कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह होगा, तीनों में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी और लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसके साथ हम डज, एस या यस का इजाफा करेंगे? ही, शी, इट या नाउन हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा होता है। आई, वी, दे, यू के साथ पहली फॉर्म एज इट इज आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते हैं? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ही, शी, इट नाउन के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम आता है, यू, दे, वी के साथ आर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। देखें, अगर आपने नोट किया तो कंटिन्यूस में भी पहले हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? हैज़ और हैव, फिर उसके बाद है हैज़ हम किसके साथ लगाएंगे? हैव किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट नाउन के साथ हैज़ लगाएंगे, आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगाएंगे। अब आते हैं आज के टेंस की तरफ। तो आज के टेंस के लिए हम बुक में से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, कोई ज़्यादा रूल नहीं है इसमें। इस टेंस में हैव बीन या हैज़ बीन के साथ फेल की पहली सूरत आईएनजी के साथ आती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ वक्त ज़ाहिर करने वाले अल्फाज लग जाएं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। मसलन वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। अगर आ जाए कि वो सुबह से लिख रहा है, फिर आएगा ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो मीन्स कि इसमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस ये दोनों को मिला के फिर ये टेंस बनता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस से डिफरेंट करती है? तो वो है वक्त का इस्तेमाल, टाइम। जहाँ पर टाइम की बात हो जाती है तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यानी जहाँ पर टाइम की बात होगी, टाइम में आता है, दिन भी आते हैं, साल भी आता है, महीने आते हैं, घंटे आते हैं, सेकंड्स आते हैं। टाइम जहाँ पर इस्तेमाल होगा वहाँ पर ये बात होगी परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस एंड फॉर इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, लेकिन टाइम को देखते हुए ये भी हेल्पिंग वर्ब ही काउंट होगा, सिंस एंड फॉर। सिंस हम लगाएंगे जो फिक्स टाइम हमें पता है, एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन है जी, ये 1920 से जो है वो ये काम कर रहा है, 1950 से पाकिस्तान अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, 1940 से इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का मुआहदा चल रहा है। ये सारी चीज़ें, यानी जिसमें साल का हमें पता हो, जनवरी में हम ये काम करेंगे,
जनवरी हमें पता है कि जनवरी एक फिक्स टाइम है, ठीक है, मंथ का जिक्र है तो फिक्स टाइम है। लेकिन यहाँ पर जब बात होगी कई सालों से, कई महीनों से, जब एक फिक्स नाम इस्तेमाल होता है साथ में ईयर का, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता कई घंटों से या पिछले 2 घंटों से, कौन से पिछले 2 घंटे हमें नहीं पता, वो सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के कौन से हैं, नहीं। लेकिन जहाँ पर इस्तेमाल होगा, वक्त इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग इस्तेमाल होगी, उसके साथ सिंस लगाएंगे, बाकी के साथ फॉर लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है जो कि कंटिन्यूस है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर सिंस या फॉर वक्त के हिसाब से लगाएंगे, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होंगे? हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होंगे। टाइम के यूज़ करने के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मेन स्ट्रक्चर इसका क्या होगा जी। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, सिंस फॉर का इस्तेमाल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी सॉल्व करते हैं इसको। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है, तो इसका क्या करेंगे? द चाइल्ड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आएगा जी? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, तो बच्चा है मतलब ये सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा जी? हैज़ बीन। द चाइल्ड हैज़ बीन, रोने की इंग्लिश क्राइंग। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, सुबह के, शाम के, कितने, तो इसके लिए आएगा फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। फिर अब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए नेगेटिव बनाने में पहले तो हम ये करते थे दूसरे टेंसेस में कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो सिंगल वर्ड होता था, इसलिए हम उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते थे, यानी मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड हैं, हैज़ बीन। तो हमने क्या करना है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, यानी द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन crying for 2 hours। ठीक है, और ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने में भी यही तरीकाकार हम इख्तियार करेंगे। हम इनको हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे हैज़ बीन या हैव बीन, इनको स्प्लिट करेंगे, और ये हैज़ जो है वो शुरू पे आ जाएगा। हैज़ द चाइल्ड बीन crying for 2 hours। क्वेश्चन मार्क, जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखें, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही यही होता है। सम टाइम इस तरह होता है, अगर आप नोट करें तो कुछ क्वेश्चन जब हम ये मुकाबले के इम्तिहान देते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें अगर सेंटेंस करेक्शन आ जाती है तो इंट्रोगेटिव होता है, बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसमें कमी होती है जी, क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करें। अब हमारा जो टिपिकल थोड़ा सा टेक्निकल होता है, यानी जो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसको हम बनाएंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव का शुरू में हैज़ आ जाएगा। बाकी हम देखें कि जो हमारा नेगेटिव है, हैज़ द चाइल्ड, तो जहाँ पे नोट है, चूंकि हैज़ शुरू में आ गया है, नोट यहाँ पे आएगा हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन crying for 2 hours, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब एक और है जी, लड़के 2 घंटों से शोर मचा रहे हैं। चूंकि सिंगल पर्सन के लिए था इसलिए मैंने लिखा अब लड़के 2 घंटों से शोर मचा रहे हैं। बॉयज पहला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, लड़के ज्यादा हैं, हैव बीन मेकिंग, आईएनजी का इजाफा, आ नॉइस फॉर 2 hours, फॉर का इस्तेमाल, चूंकि 2 घंटे कौन से हमें नहीं पता, फॉर 2 hours। ठीक है, ये मैंने आवर्स ऊपर लिख दिया है ताकि हमारा जो है वो एक ही लाइन में कंप्लीट हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसी का हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको बताया, स्प्लिट कर देंगे हम दोनों को। बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग a noise for 2 hours। ये हमारा हो गया जी नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव शुरू में आ जाएगा, हैव बॉयज बीन मेकिंग a noise, ये स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, NOISE नॉइस फॉर 2 hours। 2 यहाँ पे आवर्स के स्पेलिंग है। अब जो हमारा थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हैव जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को शो करता है, हैव बॉयज नॉट बीन मेकिंग a noise for 2 hours। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी ऊपर क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो ये थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं, इसलिए वो एक लाइन में पूरे नहीं आए हमारे। आगे लास्ट वन जो है वो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि रजिस्टर पे हम सॉल्व कर लें। लास्ट वन है जी, वो 1983 से पेंशन ले रहा है, वो 1983 से पेंशन ले रहा है। ही, क्योंकि ही है तो हैज़ बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, ले रहा है मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, गेटिंग पेंशन। तो अब देखिए मैंने बताया था जब फिक्स ईयर का होगा तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये फिक्स ईयर का पता है, यहाँ पे फिक्स टाइम जो है मेंशन है, पेंशन सिंस 1983। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स ईयर था इसलिए हमें पता है एक फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं, ही हैज़ नॉट। मैंने कहा है कि जब 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे तो हम इनको स्प्लिट कर देंगे, बीन गेटिंग पेंशन, सिंस का इस्तेमाल सिंस 1983। ये था हमारा नेगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसी तरह हम जो है वो हैज़ को शुरू में ले आएंगे, हैज़ ही बीन गेटिंग पेंशन 1983, क्वेश्चन मार्क एंड ऐड करेंगे एंड पे।